हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 2 के ए का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। यदि आप इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वीडियो। यदि वह देखना है आपको तो जाके वह क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह भी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है तो हमें बताना है कि पी जीरो क्या होगा, ये हमें बताना है। अब यही क्वेश्चन हम कॉपी पे नोट कर लिए हैं और इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं कि देखिए यह क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। हमें निकालना है पी जीरो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि पी ऑफ एक्स बराबर कितना है, तो पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमें क्या बताना है पी जीरो। तो पी जीरो एक्स का बराबर जीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो देना है हमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स के जगह पर जीरो और प्लस 1। अगेन एक बार और देखिए, तो पी जीरो बराबर कितना हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही, माइनस 2 का जीरो से गुना करेंगे तो जीरो और प्लस 1, यानी पी जीरो बराबर कितना हो जाता है हमारा प्लस 1 हो जाता है। पी जीरो बराबर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 12 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए 12 का बी जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 12 का बी है कि यदि क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है तो Q1 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि Q ऑफ एक्स देखिए कितना है हमारा, तो Q ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। हमें बताना है Q1। तो चलिए Q1 बता देते हैं इसको कि कितना होगा। तो एक्स क्यू है तो 1 का क्यू माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने एक्स के जगह पे 1 और माइनस 1। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं ना हो रहा है, यह समझिए। देखिए हम यदि 2x लिख रहे हैं इसका मतलब है कि ये x जो है 2 के साथ गुना में जुड़ा हुआ है, तो 2 गुने यदि 1 का मान निकाला है तो x के जगह पे 1 होगा। ठीक है ना, वही है 3x स्क्वायर है तो 3 गुने और x के जगह पे 1 का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अब आइए तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद आइए अगेन एक बार और Q1 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का 1 से गुना किए तो 3, और 3 में से देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1, माइनस 3 का 1 से गुना करेंगे 3 और प्लस 3 है और ये माइनस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, प्लस 2 बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि अब बताइए Q1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 माइनस पहले से 3 है तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए। Q1 बराबर हो जाएगा 3 में से 3 गया तो 0, और यह क्वेश्चन आपको बन गया। ठीक है, तो 12 का ए भी बन गया, 12 का बी भी बन गया। अब जो हम लोग बनाने वाले हैं वह 12 का सी बनाएंगे। 12 का सी जो है वह थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या है 12 का सी। तो 12 का सी जो है वह क्या है, क्वेश्चन वह कह रहा है यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है एवं आर जेड बराबर 7z क्यू माइनस 3z स्क्वायर, ये जो है ये लाइन चेंज है इस वजह से ये दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस 5z और प्लस 4 है, तो पी जीरो और आर जीरो में संबंध सत्यापित करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सीधा आपको क्या करना है पी जीरो का मान निकालना है, फिर आर जीरो का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले पी ऑफ एक्स निकाल लीजिए। तो पी ऑफ एक्स बराबर पहले देखिए दिया हुआ कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो पी जीरो पहले निकाल लीजिए। पी जीरो एक्स के जगह पर 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स के जगह पर 0 आप प्लस 4, तो पी जीरो कितना हो जाएगा हमारा, तो 0 माइनस 0 आप प्लस 4, तो पी जीरो जो है वो हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, पी जीरो निकाल लिए। अब क्या करेंगे आर जीरो निकालेंगे। ठीक है, तो आर जेड लिख लीजिए कितना है, आर जेड है आपका 7z क्यू माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। तो देखिए आर जेड कितना हो जाएगा 7 गुने जेड का क्यू, तो जेड का मान कितना है यहाँ पे देखिए, जेड के जगह पे कितना है 0, तो 0 का हो जाएगा क्यू माइनस 3 गुने जेड के जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुने जेड के जगह पे 0 आप प्लस 4। तो देखिए कि आर जेड हमारा कितना हो जाएगा 7 गुने 0 माइनस 3 गुने 0 आप प्लस 5 गुने 0 आप प्लस 4, तो आर जेड हो जाएगा इतना को इतना से गुना करेंगे 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0 प्लस 4, यानी कि आर जेड हमारा कितना हो गया लास्ट 4। तो यही यानी कि पी ऑफ एक्स जो है 100 और आर जेड जो है 100। ठीक है ना, यहाँ पे हम आर जीरो निकाले हैं तो ये सब जेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ये सभी 0 होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आया कि पी ऑफ एक्स का भी मान 4 आया है और आर ऑफ जेड का भी मान कितना आया 4 आया है। तो यही इसका संबंध हो गया कि पी ऑफ एक्स बराबर होगा आर ऑफ जेड, यही इसका क्या हो गया संबंध हो गया। तो
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 12 का ए, बी और सी को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको 12 का ए, 12 का बी और 12 का सी हल करना है। अब जो हम लोग आ रहे हैं, अब आ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा यह देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि x बराबर 1 पर p ऑफ x बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करके हमें बताना है। x बराबर कितना रखने के लिए बोला है, 1 रखने के लिए बोला है। तो फर्स्ट क्लास x बराबर 1 रखेंगे और मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि p ऑफ x कितना दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि p ऑफ x कितना दिया है। तो p ऑफ x दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और x बराबर 1 पर मान निकालना है। तो p और x का जगह पे कितना हो जाएगा, 1 बराबर। तो 5 गुने x का स्क्वायर है तो उसके जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने x के जगह पे 1 का प्लस 7। तो p1 कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 का माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 7। तो p1 कितना हो जाएगा बताइए, p1 हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। अब बताइए कि p1 कितना हो गया, तो 7 5 12 माइनस 3 यानी कि 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 13 का जो ए नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13 का जो ए है पहला, उसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि y बराबर 2 पर क्यू वाई कितना है और इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो घबराइए मत, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन देखिए तो कितना है, ये वाला कितना है, क्यू ऑफ y बराबर कितना दिया हुआ है, 3y क्यू माइनस 4y प्लस रूट 11। अब देखिए y की जगह पर कितना रखना है, 2। तो क्यू y की जगह पे 2 बराबर 3 गुना y क्यू, तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, माइनस 4 गुना y है सिर्फ, तो y की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस रूट अंडर 11 है। चलिए तो Q2 बराबर 3 गुना 2 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये तो जानते ही आप। तो 3 गुना 8 माइनस 4 दूना 8 और प्लस रूट अंडर 11। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24 माइनस 8 और प्लस रूट अंडर 11, रूट अंडर 11। अब आइए तो Q2 बराबर कितना हो गया, Q2 हो गया 24 में से 8 गया तो 16 और प्लस रूट अंडर 11। क्या यही आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। 14 एक बार चेक कर लेते हैं। 13 का बी, 13 का बी है ना, 13 का बी 16 प्लस रूट अंडर 11, ठीक है, यही आंसर है। तो इस प्रकार से 13 का बी सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से 13 का बी सॉल्व करना है। अब आते हैं कि 13 का सी जो क्वेश्चन है उस पर। तो आइए 13 का सी नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 का सी है कि यदि t बराबर a है तो pt 4t क्यू प्लस 5t 4t क्यू प्लस 5t स्क्वायर होगा, यहाँ पे 5t स्क्वायर होगा। t बराबर a पर pt इज इक्वल टू है 4t का पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है। 4t का पावर 4 प्लस 5t क्यू माइनस t स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। t के जगह पे कितना रखना है, a रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए तो देखिए तो p ऑफ t बराबर कितना है, तो p ऑफ t बराबर है 4t का पावर 4 प्लस 5t का पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। आइए अब तो t के जगह पर रखना है a, तो a रख लेते हैं। 4 गुना a का पावर 4 प्लस 5 गुना a का पावर q माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो p a बराबर कितना हो जाएगा, 4 a का पावर 4 दिए हो जाएगा 4 a का पावर 4 प्लस 5 a का पावर q माइनस a स्क्वायर प्लस 6। शायद यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यह 13 का सी है। तो 13 का सी देखिए 4a का पावर 4 प्लस 5a क्यू माइनस a स्क्वायर प्लस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 13 का सी बनाना है। अब जो है क्वेश्चन वह 13 का डी है। तो 13 के डी पे जरा आ जाइए। तो 13 का डी में आपको क्या करना है, यह क्वेश्चन हम देखिए 13 का डी में आपको क्या करना है कि x बराबर 0 1 और माइनस 1 पर p ऑफ x इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए कि p ऑफ x बराबर कितना है, तो p ऑफ x बराबर है 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो x के जगह पे पहले 0 रखे, 0 1 और माइनस 1 रखना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम लिख चुके हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना है x बराबर 0, यानी कि पहले 0 फिर 1 और फिर माइनस 1। तो पहले हम 0 का निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं p 0 कितना है, तो 5 गुना x की जगह पे हो जाएगा 0 का क्यू माइनस 2 गुना x की जगह पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x की जगह पे हो जाएगा 0 और माइनस 2। तो p 0 बराबर 5 गुने 0 का क्यू तो 0 और 0 का 5 से गुना करेंगे तो 0, 2 गुने 0 का स्क्वायर 0 और 0 का 2 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे 0 और माइनस 2। तो p 0 जो है वह हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा।
तो ये हम P0 निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं कि जब x बराबर 0 0 रखे हैं तो ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखना है, x 1 निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जब x बराबर 1। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगेन अब 1 पे निकालना है तो लिखेंगे P ऑफ x बराबर, पहले सवाल लिख लीजिए। सवाल कितना है, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये है, ठीक है, ये है। अभी से हल कीजिए ज़रा सा। तो P और 1 पे निकालना है तो 1 5 गुने 1 का क्यूब माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 माइनस 2। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुने 1 का क्यूब 1 के, 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का 1 से गुना करेंगे तो 1 ही, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 2। तो देखिए P1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा -3। अब बताइए कि P1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो P0 का मान आपका कितना आया, -2। अब P1 का मान कितना आया, 5। तो जिस प्रकार से आप P0 का P1 का मान ज्ञात करे हैं, वैसे ही आपको -1 रख के भी एक बार चेक करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ, ठीक है, ये आपको करना है। इस प्रकार से -1 रख के भी आपको मान निकालना है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में चर के संगत मान के लिए बहुपद का मान निकाले। बहुपद का मान निकालना है। P ऑफ x बराबर दिया हुआ है x3, P ऑफ x बराबर x3 दिया हुआ है। एक बार x के जगह पे 0 रख के मान निकालना है, एक बार x के जगह पे 1 रख के मान निकालना है, फिर x के जगह पे 2 रख के मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए P ऑफ x बराबर कितना है, P ऑफ x बराबर है x3। तो P के जगह पे एक बार कितना रख के मान निकालना है, 1 रख के। तो x क्यू है तो x के जगह पे 1 का क्यू। तो बोलिए कि 1 का क्यू कितना होता है, आपको नहीं पता है, तो 1 का क्यू 1 ही होता है। यानी जब P ऑफ x बराबर x क्यू है, 1 रख के मान निकालना होगा तो कितना आ जाएगा। फिर देखिए एक बार कितना रख के निकालना है, 0 रख के। तो अगेन एक बार और लिखिए P ऑफ x बराबर P ऑफ x बराबर कितना है, x क्यू। अब x के जगह पे आपको 0 रखना है तो 0, x क्यू है तो x के जगह पे 0 है तो 0 का क्यू। अब बताइए कि क्या आप नहीं जानते हैं कि 0 का क्यू क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0 1 निकाल लिए। अब 2 रख के निकालना है तो P ऑफ x बराबर कितना है, P ऑफ x बराबर है x क्यू। तो P2 बराबर 2 का क्यू। तो कितना हो जाएगा, या आप जानते हैं या नहीं जानते, 2 का क्यू कितना हो जाता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यू आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 14 का पहला जो है वह बन गया। अब 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 14 का दूसरा है P ऑफ x बराबर है 5x माइनस 4x² प्लस 3। एक बार x बराबर 0 है, एक बार x बराबर 2 रख के मान निकालना है। तो पहले लिख लीजिए कि P ऑफ x बराबर कितना है, तो 5x माइनस 4x² और प्लस 3 है। एक बार 0 रख के निकालिए तो P0 बराबर, तो 5 गुना x के जगह पे 0 प्लस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो P0 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। P0 बराबर हो जाएगा 5 का 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 4 का, देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 4 का 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3। तो P0 कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो गया। फिर 2 रख के निकालना है तो P ऑफ x बराबर है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x के जगह पे 2 रखना है तो P x के जगह पे 2, तब 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3। तब P2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, और 4 का 4 से गुना होगा तो 16 प्लस 3। अब आइए कि P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 3 13 माइनस 16, माइनस में तो यहाँ पे कितना 13 में से 16 घटेगा, माइनस में तो -3 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14 का जब हम x बराबर 2 रखेंगे तब उसका मान कितना आएगा, 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 14 का देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में x बराबर 2 रखेंगे तो उसका मान -3 आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब आइए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिया हुआ है P ऑफ y बराबर दिया हुआ है y² माइनस y प्लस 1, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है एक बार y बराबर 0, एक बार y बराबर 1 और एक बार y बराबर 2। तो P ऑफ y के जगह पे 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस फिर से y के जगह पे 0 प्लस 1। तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो P0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रखना है 1, तो फिर से P ऑफ y बराबर y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। तो बोलिए अब तो 1 रखना है तो y के जगह पे हो जाएगा 1 बराबर 1 का स्क्वायर, y² है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस y के जगह पे 1 का प्लस 1। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, बोलिए। P1 बराबर 1 1 हो गया 2, और 2 में से 1 गया था 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार से एक बार कितना रखना है आपको, 2 रखना है, तो 2 रख के निकाल लीजिए एक बार, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार 2 रख के निकाल लीजिए। तो देखिए तो पी ऑफ वाई बराबर कितना है, पी ऑफ वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, ठीक है। अब 2 रखना है आपको, तो वाई के जगह पे 2 रखाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस 1, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 2 1 3, कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4, तो P2 का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो P ऑफ x बराबर कितना है, पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो P ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4। चलिए कितना का मान निकालना है, P2 का निकालना है, तो x जगह पे 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 गुना x जगह पे 2 प्लस 4, ये 2 से ये 2 गया। चलिए तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 1 का प्लस 4। तो देखिए, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो P2 बराबर अब हो जाएगा ये प्लस 4 और ये 4, तो 8 माइनस 1, यानी कि P2 बराबर कितना निकल रहा है हमारा मान, 8 में से 1 गया तो 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है यह चैप्टर, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि Q ऑफ y बराबर है वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, तो Q4 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहले लिख लीजिए कि Q ऑफ y बराबर कितना है, तो Q ऑफ y बराबर है वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4। अब Q4 का मान निकालना है, तो Q y की जगह पर रखिए 4, तो देखिए y के क्यूब है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गुना वाई स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई की जगह पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4। आइए तो Q4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32, प्लस 4 है माइनस 4 है, तो इसको आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब आइए तो Q4 बराबर कितना हो जाएगा, 60 30 90 और 4 2 6 कितना हो जाएगा 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है यह चैप्टर, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग दोस्तों, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 शुरू से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक का वीडियो, 1 to 11 तक का वीडियो बना हुआ है। आपको यदि उसमें से किसी क्वेश्चन में परेशानी है तो जाके आप वह वीडियो भी देख सकते हैं अपने ही चैनल पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।